यस, दिस इज टू बी डाउट्स। ये सब क्वेश्चंस करने वाले हैं। 5th 10 15 20। चलो, 5th क्वेश्चन देख रहे हैं। We have done somewhat of this type in the class also. Just a second. Sin alpha plus beta. Okay. तो अपन पहले फैक्टराइजेशन करके और डिवाइड कर देते हैं। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला 2 sin alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 is equals to 1 by 3. इसमें cos c plus cos d 2 cos alpha plus beta by 2 into cos alpha minus beta by 2 is 1 by 4. Now if we divide both the expressions, what we get is ये cos cos तो cancel हो जाएगा। So tan alpha plus beta by 2 will be equal to 1 by 3 by 1 by 4, that is 4 by 3. और अब sin alpha plus beta हमें इसके टर्म्स में निकालना आता है, दिमाग लगा ही सकते हो। ये थीटा है तो ये 2 थीटा है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 8 by 3 upon 25 by 9, 24 by 25. Option A. 10th question. टेंथ क्वेश्चन टाइप का एक क्वेश्चन 1B या 1C में भी है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया भी होगा किसी डाउट लेक्चर में। अगर 10th क्वेश्चन को देखें अभी, P of n minus 2 minus Pn। ओके, हम्म 10th क्वेश्चन को देखोगे, P of n minus 2, that is sin n minus 2 थीटा प्लस cos n minus 2 थीटा, यहाँ से लिख रहा हूँ माइनस Pn, तो sin n थीटा माइनस cos n थीटा। साइन साइन के टर्म्स को कलेक्ट करेंगे तो साइन n माइनस 2 थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सेम है में कॉस में, cos n माइनस 2 थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर, तो साइन n माइनस 2 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos n माइनस 2 थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब राइट साइड को देखा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लेने के लिए बोल रहा है, तो ले लो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है, साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस 4। वो कितना तो समझ में आता है, n माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो n माइनस 4 हो गया उसका आंसर। प्लस साइन स्क्वायर ऑलरेडी है तो इसमें से कॉस स्क्वायर कॉमन लेना है, तो कॉस की पावर n माइनस 4 थीटा हो जाएगा। तो दिस इज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनटू, अगर ये Pn है तो ये जो है दैट इज P ऑफ n माइनस 4। उसी ने उसको P लैम्डा बोला हुआ है 10th क्वेश्चन में, देखो। सो लैम्डा इज n माइनस 4, ऑप्शन डी। 3। 15 एक बार क्वेश्चन कभी कभार मैं क्लास में भी लेता हूँ।
तो समेशन साइन स्क्वायर, समेशन में पहली बात तो कभी भी अटको तो एक्सपांड करके विजुलाइज कर सकते हो। साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 5/n प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई/n एंड सो ऑन टिल n+1 टर्म का टोटल। वाई n+1 टर्म? क्योंकि 0 से n तक जा रहे हैं तो n+1 टर्म। सबको पता है कि 1/2 करके मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। वो मैं जनरल टर्म में भी कर सकता था, बट ठीक है, ट्रिको तक तो मैं जनरल टर्म इतना आइडिया नहीं होता, इसलिए एक्सपांड करके ही कर रहा हूँ एंड सो ऑन। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ बच्चों? 2 sin square theta is 1 minus cos 2 theta. So 1 minus cos 2 into 0 plus 1 minus cos 2 pi by n plus 1 minus cos 4 pi by n। ऐसे कितने टर्म्स है टोटल? n+1 टर्म्स। सो सब में से मैंने 1 1 को एक्यूमुलेट कर लिया। 1 1 कितनी बार है? n बार है n+1? n+1 माइनस cos 0 cos 2 pi by n, ये cos की AP सीरीज हो गई, AP सीरीज, और वो भी n+1 टर्म्स के लिए। तो 1/2 इंटू n+1 माइनस, इसमें फॉर्मूला डाल रहा हूँ, अल्फा इज 0, बीटा इज 2 पाई/n, नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1, साइन बीटा/2, साइन n बीटा/2, n कितना है? n+1 ना, सही लिखा है ना? 0 से साइन n मेरा इंटू बीटा/2, करेक्ट लिखा है, डिवाइड बाय साइन बीटा/2 इंटू कॉस अल्फा plus n-1, this -1 upon n into beta/2, beta/2 is pi by n, ये cos pi हो जाएगा। So 1/2 into n+1 minus cos pi is -1, और यहाँ पे अपन सप्लीमेंट्री फंडा लगा देते हैं, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर इज माइनस pi by n डिवाइडेड बाय साइन pi by n। ऑब्वियसली कैंसिल हो रहा है और -1 आ जाएगा। 1/2 n+1 -1, so आंसर इज n/, ट्वेंटियथ। असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। if xy plus yz plus zx plus this is one, स्टेटमेंट 2 तो ट्रू है, इधर रिजल्ट याद करने के लिए बोलता हूँ मैं। तो स्टेटमेंट 1 में xy plus yz plus zx is equals to 1, ओके। इन सबको मैंने एक रिजल्ट याद कराया हुआ है कि a plus b plus c is pi, then summation tan a is pi tan a, और summation tan a by 2 is pi tan a by 2, याद करो। tan a by 2, tan b by 2 is 1, so ये वाला रिजल्ट याद आया। ये पाई के लिए होता है, 2 पाई के लिए नहीं होगा, पाई के बाद फिर 3 पाई के लिए होगा। सो वी कैन यूज दिस रिजल्ट कि x इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ tan a by 2, पॉजिटिव है तो a by 2 एक्यूट एंगल है, क्लियर ना, क्योंकि r प्लस है तो a by 2 इज एन एक्यूट एंगल। y is tan b by 2, z is tan c by 2। तो लेफ्ट साइड कितना हो गया? x अपॉन, उसको 1/2 कर देता हूँ ताकि तुम्हें इस टाइप का हो जाना चाहिए। इस टाइप के सिमिलर टर्म्स हैं। तो ये क्या हो गया? 2 tan a by 2 upon 1 plus tan square a by 2, that is what? sin a। sin a plus sin b plus sin c हो गया, ध्यान से देखो, करेक्ट। वो sin a प्लस sin b प्लस sin c का रिजल्ट हो रहा है, मतलब स्टेटमेंट 2 वाला रिजल्ट यूज नहीं हो रहा, ये अलग है।
शायद से ये भी याद करने के लिए बोला होगा मैंने, ये 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 होता है, तो cos c/2, तो 4 से ये 2 हो गया। cos a/2 को नीचे लिखूंगा तो sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, sec a/2। अगर ये करूंगा तो भी तुम माइंड नहीं करोगे, sec स्क्वायर a/2 sec स्क्वायर b/2 sec स्क्वायर c/2। अब sec स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan²। सो 1 प्लस क्या हो गया, x स्क्वायर, 1 + y² 1 + z²। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है क्या? बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, नॉट एक्सप्लेनेशन। 21 का एक और, इसकी रेंज निकालनी है ना, यही क्वेश्चन है। ए बिलोंग्स टू, हाँ रेंज है, कॉलम 2 में रेंज है। एक बता रहा हूँ मैं, बाकी सब सिमिलरली कर लो। टेन साइन स्क्वायर थीटा को 1 - cos² कर दो, प्लस कॉस को परफेक्ट स्क्वायर बना दो। cos स्क्वायर को टी रख के कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, cos स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1/4 इज 3/4। ध्यान से देखो, अब ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का ही क्वेश्चन है, जब cos स्क्वायर x इज टी, cos स्क्वायर x हमें पता है 0 to 1 होता है। गोल्डन क्वेश्चन पूछा, कैन दिस बी 0, तो यस आंसर। मैक्सिमम वैल्यू 0 पे 1 पे दोनों पे सेम है एक्चुअली, 1/4। तो ए की रेंज क्या होगी, 3/4 से 1। देन क्यू है, ऑप्शन क्यू, कॉलम 2 में क्यू है। 21 का इडन, 26 का 26 ए पार्ट। cos A is 1/3, A lies between 1350 and 1440। 1440 तो 360 का मल्टीपल होता है, 90 का डिफरेंस है, तो 1350 यहाँ है और 1440 यहाँ है, मतलब A lies in the fourth quadrant। cos A 1/3 है, तो बच्चों टाइम निकाल ही लोगे। साइन, अगर मैं पूछूं लेट से साइन A/2 निकालना है, ऑप्शन बी, तो cos A का क्या फॉर्मूला होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर A/2 is 1/3। तो 2 sin स्क्वायर A/2 is what, 2/3। दूसरे टू गया, दो वैल्यूज है, तो ऑब्वियसली एक रिजेक्ट करेंगे। इस प्लस माइनस 1/√3। अब A/2 कहाँ से कहाँ के बीच में, A/2 बिलोंग्स टू 1350 का आधा से 1440 का आधा, 720। अभी कितना हो गया, 6157 10675 डिग्री से 720 डिग्री, मतलब फोर्थ क्वार्टर में ही है। फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव होता है, तो देखो आंसर नेगेटिव वाला ले लो, साइन A/2 इज -1/√3। Okay, that's it for 2B doubts.